Did you ever wonder what's really in your food and how it affects your health? Seed oils are some of the worst things your body can consume. Seed oils are of the devil. It's crazy, like wherever you go, anywhere in a supermarket, you will find seed oils. Why would they poison their own people? That's crazy. Well, it's true, and they did it, and they're continuing to do it. So recently, I went to see my doctor for a routine checkup, और उस routine checkup के अंदर उस डॉक्टर ने तो मेरे ऊपर बॉम्ब ही गिरा दिया. उसने मुझे कहा कि stop using cooking oil, they are killing you. मुझे लगा मजाक कर रहा है. मैंने कहा यार डॉक्टर, बात ये है कि मुझे तो ये निहारियाँ खाने का, पाए, पराठे, हांडियाँ, मुझे शौक है इन चीज़ों का. But then he gave me a lot of material. उसने जो मुझे रिसर्च मटेरियल दिया, मैंने वापस आके पढ़ना शुरू किया. और पढ़ते पढ़ते आई केम अक्रॉस सो मेनी फैक्ट्स जो शायद आज लोगों के लिए जानने ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो कुकिंग ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं. कहानी क्या है, आइए समझते हैं. मेरे डॉक्टर के साथ दोस्ती बहुत अच्छी है, याराना बहुत है, तो मैं उसके साथ अक्सर ये जोक्स करता रहता हूँ बिकॉज ऑफ द सेम एज फैक्टर. बट आपने नहीं करने जब तक आपकी दोस्ती अच्छी ना हो. यू नीड टू गिव योर रिस्पेक्ट, द ड्यू रिस्पेक्ट टू योर डॉक्टर. तो मुझे डॉक्टर कहने लगा, कहता है कि भाई जो तुम तेल खा रहे हो ना, इससे किसी दिन भी आर्टरीज क्लॉग कर जाएंगी, इन्फ्लेमेशन स्पाइक कर जाएगी, दिमाग ख़राब हो जाएगा. मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा डॉक्टर यार बात ये है कि दिमाग तो मेरा वैसे ही ख़राब है, दुनिया को ज़रूरत तो एज सच है नहीं मेरी, बट पॉइंट ये है कि ये सब चीज़ें करूँ क्यों. तो नहीं सेट कि देखो फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो फैट्स होते हैं ना, 20 से 35% जो हम डेली कैलोरी इनटेक करते हैं, जो खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, दीज आर फैट्स. लेकिन गुड फैट में और बैड फैट में फ़र्क है, और ये मैं आपको USDA की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ. और ये जो बैड फैट हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा किलर है. मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात बैड फैट्स की वजह से होते हैं. लेकिन ये बैड फैट आते कहाँ से, ये हमें कोई बताता नहीं है. सो आई केप्ट रिसर्चिंग अबाउट इट एंड देन आई केम अक्रॉस अ ब्यूटिफुल रिपोर्ट. और ये 2019 की BMJ की ओपन स्टडी है. और ये ओपन स्टडी कहती है कि जो तेल हम मार्केट में ज़्यादातर खा रहे हैं, जिन तेलों में हम अपने खाने बना रहे हैं, अपनी हांडियाँ तैयार कर रहे हैं, ये वो तेल हैं कि जिनको केमिकल प्रोसेस के ज़रिए इनसे सब कुछ निकाल लिया जाता है. इतना कुछ निकाल लेते हैं that they are barely food, कि वो खाना रहता ही नहीं है. उसमें ओमेगा 6 इतना ज़्यादा होता है. ये वो चीज़ है जो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन करती है, यानी खाने के बाद जो अक्सर आपको जलन महसूस होती है, दिस इज़ द कॉज. लेकिन ये बातें तो हमें किसी ने बताई नहीं. हमें तो हर तरह का सोयाबीन बेचा गया, हमें कैनोला ऑयल बेचा गया, वेजिटेबल ऑयल बेचा गया. दिस इज़ द रिज़ल्ट कि जब हुकूमतें तवज्जो नहीं देती कि आवाम खा क्या रही है, और जो जहर आवाम खाएगी उसका इफेक्ट आपके हॉस्पिटलाइजेशन पे, आपके मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे निकलेगा, वो वैसे ही चौक हुआ हुआ है. ये इश्यूज के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता. A lot of the seed oils are used, they're very highly processed. It's just become a huge thing, yeah. People really are paying attention. Seed oils are any kind of cooking oils that have been chemically or mechanically extracted from the seeds of plants. The most common seed oils are soybean, sunflower, grapeseed, and canola oil, and they've been getting a bad rap. A lot of people are surprised to learn that the average American eats 20 to 30% of their daily calories from seed oils. Corey Nelson is the co-founder of the Seed Oil Free Alliance, and he says when you look at how much we consume, it raises concerns. मैं इन चीज़ों को पढ़ता गया एंड देन आई केम अक्रॉस अ 2020 रिपोर्ट बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन. अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो जर्नल है उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? सो दैट यू हेयर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि जो खाने, अभी हमने ओमेगा 6 की बात की थी, जो खाने जिनमें ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, जब ओमेगा 6 ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है? वो हार्ट डिजीज़ पैदा करता है, वो हार्ट अटैक पैदा करता है. और ये हार्ट अटैक कितना बड़ा कॉज है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि दुनिया में 5 लाख अमवात सिर्फ इससे हो रही हैं. इट्स द लार्जेस्ट किलर इन द वर्ल्ड.
but nobody knows about it. ये बातें हमें ना तो कभी हमने सोची, ना किसी ने हमारी निशानदेही की कि इन चीज़ों से आपने बच के रहना है. एंड देन वो डॉक्टर के वर्ड्स दोबारा एको करने लगे ना दिमाग में, जैसे मूवीज़ में आप देखते हैं ना चीज़ें एको होती हैं कि these cooking oils are killing you. और ये सब कुछ वो है जो आप अपने घर में बनाते हैं. लेकिन घर के अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो आप बाहर से खाते हैं. 2022 में न्यूट्रिशन रिव्यू की एक स्टडी आई थी, और न्यूट्रिशन रिव्यूज़ क्या कहती है? वो कहती है कि जो बाहर आप खाते हैं ना, समोसे, चिप्स, बर्गर्स, ये रेस्टोरेंट ज़्यादातर उसी ऑयल को रीयूज़ कर रहे हैं. सोचो एक मिनट के लिए कि पहले एक चीज़ तो ओरिजिनली ठीक है ही नहीं आपके लिए, चाहे वो सीड ऑयल है, कैनोला ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है. उसके बाद केमिकली उससे सब कुछ निकाल लिया गया. जब निकाल लिया तो पीछे ओमेगा 6 इतना ज़्यादा हो गया कि गारंटी है कि हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ तो होगी. और उसके बाद उसी तेल को रीयूज़ कर लिया गया. क्या बना आपकी सेहत के साथ? मेरी जगह आप होंगे या कोई भी होगा, जितना वो इन चीज़ों को पढ़ेगा, एक सवाल लाजमी आपके जहन में आएगा. वो सवाल ये आएगा कि जब हमें पता है कि ये चीज़ इतनी ख़तरनाक है, जब हमें पता है ये चीज़ सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जब हमें पता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें किसने मजबूर किया? हम कैसे यहाँ तक पहुँचे? दिस क्वेश्चन वुड कम टू यू. और जब ये सवाल आया, आई केप्ट रिसर्चिंग, क्योंकि हर चीज़ फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, हर चीज़ के ऊपर फैक्चुअल करेक्शन होनी चाहिए. 2017 में पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन स्टडी आई. पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन स्टडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ के हवाले से एक मुस्तनद पब्लिकेशन है. एंड इट सेज कि हुआ ये कि 20वीं सदी के आखिर में जो बड़ी कॉरपोरेशंस थी, उन्हें ये समझ में आया कि प्रॉफिट कमाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सीड ऑयल को मजबूर कर दो दुनिया को ख़रीदने पर. दुनिया को हेल्थी ऑप्शंस मत दो, इन्हीं ऑप्शंस को हेल्थी का नाम दे दो. इतनी लॉबिंग करो कि दुनिया इसी को हेल्थी समझे. एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग इट हार्ट हेल्थी, यानी ये दिल के लिए अच्छा है. Heart healthy, get it? A heart. यानी ये दिल का मामला है, आपके दिल के लिए ये सब चीज़ें. ये सारे तेल आपको यही कह के बेचे जाते हैं. मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, सब के सब यही करते हैं. और वो यही कहते हैं कि इट्स गुड फॉर योर हार्ट, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. इट्स नॉट. ये नहीं है आपके लिए. कि जितनी रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि जितनी रिसर्च फाइंडिंग शेयर कर रहा हूँ, आई विल से टू द एडिटर्स एज वेल कि वो इस वीडियो के एंड में आपको कहीं ना कहीं या डिस्क्रिप्शन में इसके सारे लिंक्स दे दें ताकि आप इन चीज़ों को पढ़ सकें. सो जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, कॉरपोरेशंस ने सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए अपने आप से अच्छी चीज़ को, सेहतमंद चीज़ को दूर कर दिया. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान एज वेल. 1970s में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पाकिस्तान आई, और जैसे ही वो आई तो कॉरपोरेशंस का हमेशा एक सिंपल सा हरबा होता है, और वो हरबा ये होता है कि जो सही है उसका कंट्रोल हासिल कर लो. चाहे वो दूध है, गोश्त है, कुछ भी है, उस ओरिजिनलिटी का कंट्रोल हासिल करो. और कंट्रोल हासिल करने के बाद उसको इतना महंगा कर दो कि एक आम आदमी अफोर्ड ना कर पाए, और अपना ऑल्टरनेट सोल्यूशन दुनिया के लिए सस्ते रेट पे कॉमन कर दो. ये हो रहा है आपके सोयाबीन ऑयल के साथ, ये हो रहा है आपके कैनोला ऑयल के साथ, ये हो रहा है आपके वेजिटेबल ऑयल के साथ, ये हो रहा है आपके सनफ्लावर ऑयल के साथ. एंड द वर्स्ट इज दैट वी डोंट इवन नो अबाउट इट. सो मैंने क्या किया, मैंने डॉक्टर से कहा कि थोड़ा सा वो जो अक्सर होता है ना कि आप अपनी इल्मी बसीरत, अगर अच्छे अल्फाज में बात करूं तो अपनी इल्मी बसीरत झाड़ने की कोशिश करते हैं. जब कोई डॉक्टर, एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरा वो दोस्त डॉक्टर सुन भी रहा होगा, बट पॉइंट ये है कि जब कोई आपसे इल्मी बात कर रहा होता है ना, तो हमारी अक्सर कोशिश होती है ना, हम अपना इल्म झाड़ने की कोशिश करते हैं. सो मैं अपनी इल्मी बसीरत साबित करने की कोशिश कर रहा था, और अगर स्लैंग में कहूँ 1.5 शाना बनने की कोशिश कर रहा था. तो मैंने डॉक्टर से कहा, मैं काम करता हूँ डॉक्टर, मैं ये करता हूँ कि मैं अब हर चीज़ आज से आगे वर्जिन ऑयल में, वर्जिन ऑलिव ऑयल में इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा. डॉक्टर ने कहा, ये काम बिल्कुल नहीं करना. मैंने कहा भाई क्यों? कहते हैं ये जो वर्जिन ऑयल है, ये जो ऑलिव ऑयल है, ये ऑलिव ऑयल ड्रेसिंग के लिए और लो टेम्परेचर में यूज करते हैं, बिकॉज स्टिल इट इज अ सीड ऑयल. सीड ऑयल में हांडियां नहीं बकती हैं. सीड ऑयल के अंदर तुम्हारे पाए तैयार नहीं होते, मटन नहीं बनता है इसके अंदर. ये ड्रेसिंग के लिए यूज करना है और लो टेम्परेचर पे यूज करना है. ओके कूल. तो फिर डॉक्टर करना क्या है? दैट्स द क्वेश्चन.
कि हमें करना क्या है। मुझे सोल्यूशन बताएं, मुझे प्रॉब्लम ना बताएं। मुझे प्रॉब्लम पता है, मुझे इतनी सारी दुनिया के और प्रॉब्लम्स पता है। आई नीड ए सोल्यूशन। एंड डॉक्टर सेड कि भाई सोल्यूशन चाहिए ना तो वही करो जो सदियों से करते आए हो। सर व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? ये सर कि देखो भाई, ये जितना बिगाड़ है ये पिछले 100 साल में कॉरपोरेशंस ने आपको बेचा है। अगर आपको ओरिजिनलिटी पे जाना है तो सदियों से इंसान क्या करता है? इंसान खाने पकाता कैसे आया है? इंसान ने हमेशा खाने या तो देसी घी में बनाए हैं या चर्बी में बनाए हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये सब कुछ तो वाकई हिस्ट्री में होता है, लेकिन शायद हम भूल गए क्योंकि कॉरपोरेशंस ने हमारी हिस्ट्री को वाइप आउट कर दिया है। हमें सिर्फ ये याद है कि हमारे अम्मा अब्बा भी, हमारे पेरेंट्स भी शायद कुकिंग ऑयल यूज करते थे, लेकिन उससे पीछे की हिस्ट्री वो तो हम भूल चुके हैं। सो देसी घी और चर्बी, दैट वाज द सॉल्यूशन। गुड फैट वाज द सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन कोई हमें देता नहीं है। हम इन सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन खोलकर कोई एक्सप्लेन करता नहीं है। मेरे डॉक्टर ने मेरी रहनुमाई के लिए ये चीज़ें मुझे बताई हैं, एंड विदाउट हाइडिंग एनीथिंग आई एम शेयरिंग इट विद यू। आई एम नॉट अ डॉक्टर। अगर आपको कुछ इस्तेमाल करना है बेशक अपने डॉक्टर के मशवरे से करें, बट जो मेरे पास सच मौजूद था मैंने आप तक पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर ली है। मेरे ऊपर अब एहतमाम हुज्जत नहीं है कि अगर मुझे पता था मैंने आप तक बता दिया। आगे रिसर्च करना, उसको पढ़ना, उस पर अमल करना, ये सब आपका काम है, क्योंकि आपकी सेहत आपके अपने हाथ में। आपने फैसला करना है कि आपने ये खाना है या आपने ये खाना है। आपने जो भी खाना है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी सेहत है, आपका दिमाग है, आपकी आर्टरीज हैं, आपका दिल है, और आपके दिल को दुनिया क्या कहकर बेच रही है वो आप बेहतर जानते हैं। सो कहते हैं ना दिल का मामला है, तो अगर दिल का मामला है तो अपने दिल के मामले को अपने कंट्रोल में रखें। वो खाएं जो सही है, जो लगता है, जो ओरिजिनल है, और जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद है।